नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फायदा में। मैं हूं दीपक यादव। आज एक बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं हम, लेकिन सबसे पहले आपसे सवाल यह है कि क्या आप भी बच्चों को खाना खिलाते वक्त मोबाइल दिखाते हैं? अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एम्स रायपुर की एक नई स्टडी बताती है कि 5 साल से छोटे बच्चों का स्क्रीन टाइम रोजाना औसतन 2 घंटे से भी ज्यादा हो गया, जो कि डॉक्टरों की सिफारिश से करीब 2 गुना है। इससे बच्चों के दिमागी और सामाजिक विकास पर बुरा असर पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर पेरेंट्स अनजाने में इस आदत को बढ़ावा दे रहे हैं। आज हम इस स्टडी पर करेंगे संपूर्ण विश्लेषण। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स होंगे, जानेंगे बच्चों को मोबाइल दिखाना कितना गलत है, इसके उपाय क्या हैं। हाल ही में प्रकाशित हुई है, इसमें 10 अलग अलग स्टडीज का मेटा एनालिसिस किया गया है, जिनमें कुल 2857 बच्चों को शामिल किया गया। रिपोर्टर राकेश जोशी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेत्र सर्जन हैं। तो आप सभी का बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। सबसे पहले, जिस उम्र में बच्चों को खुलकर खेलना चाहिए, शरारतें करनी चाहिए, कूदफान करनी चाहिए, उस उम्र में एक अकेला मोबाइल उन्हें बीमारियों की गिरफ्त में लेकर आ रहा है, जो बहुत बड़ी चिंता है। और ये रिपोर्ट उस चिंता को उजागर करती है। हमारे साथ डॉक्टर राकेश जोशी हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस में अगर हम देखें तो 3 से 5 साल के बच्चों में मायोपिया के मामले पिछले 5 वर्षों में हमने देखा है, काफी इसमें तेजी आई है। तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया है? क्या मोबाइल की जो स्क्रीन टाइमिंग है ये काफी हद तक जिम्मेदार है इसके लिए? क्या इसको लेकर कोई डेटा है अपने पास? जी हाँ, इस उम्र के बच्चों में पिछले 5 से 10 सालों में जितनी भी स्टडीज हुई हैं, उनमें पाया गया है कि मायोपिया की इंसिडेंस जो है वो बच्चों में अब काफी बढ़ गया है। और डाटा के हिसाब से बात करें तो पिछले 10 सालों में 3 से 5 साल के बच्चों में मायोपिया होने का इंसिडेंस करीब करीब दुगना हो गया है। ये एक बहुत ही बड़ा फिगर है। और इसका मेन कारण ये है कि बच्चे जब नजदीक की चीजों को देखने के आदी हो जाते हैं तो फिर उनमें मायोपिया डेवलप होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। और इसके लिए पेरेंट्स को चाहिए कि यदि बच्चा मोबाइल यूज करता भी है तो एक तो उसका समय कम से कम रखें। और WHO की तरफ से जो ये कहा गया है कि इस उम्र के बच्चे 1.2 आवर्स इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्रीन्स का, ये एक राइडर के साथ आया है। इसमें WHO ने कहा है कि सबसे अच्छा तो यह है कि बच्चा 1 भी मिनट या 1 भी सेकंड स्क्रीन का इस्तेमाल ना करे, लेकिन यदि उसका करना जरूरी हो ही जाए तब उसे 1.2 आवर्स अलाउड है इस्तेमाल करना। इसे पेरेंट्स इस तरह से ना लें कि हाँ 1 घंटा 20 मिनट तो अलाउड है WHO की तरफ से। बिल्कुल इस्तेमाल ना करना ज्यादा अच्छी बात रहेगी। और इसके अलावा बच्चों में, क्योंकि स्क्रीन से ब्लू लाइट भी निकलती है, तो बच्चों के स्लीप पैटर्न पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ब्लू लाइट हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है कि अभी डे टाइम है, और मेलेटोनिन नामक जो हार्मोन है उसका रिलीज कम हो जाता है, और फिर बच्चों को या तो नींद देर से आती है और या डिस्टर्ब नींद रहती है, जो उनकी ओवरऑल हेल्थ पे असर डालती है। बिल्कुल। इसके अलावा सूखापन तो आंखों में आ ही जाता है स्क्रीन के इस्तेमाल से, जिसे हम कहते हैं ड्राई आई। और इसे पेरेंट्स पता लगा सकते हैं कि उनके बच्चों की आंखों से पानी तो नहीं आ रहा। ये सुनने में एक पैराडॉक्स लगता है कि ड्राई आई में पानी ज्यादा आना, पर होता यही है। या बच्चा अपनी आंखों को बार बार मल तो नहीं रहा। तो इन सब चीजों की वजह से बच्चों पे ओवरऑल हेल्थ पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। जाहिर तौर पर सर, पूरी हेल्थ पर असर पड़ता है और आंखों पर खास तौर से, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ भी खराब होती है। जो पेरेंट्स बोलते हैं बड़े गर्व के साथ कि मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा मोबाइल आता है, इतना तो मुझे भी नहीं आता है, इतना कोई नहीं कर सकता, ये गर्व करने की बात नहीं है, ये गंभीर बात है। इसे समझने की जरूरत है कि 5 साल के बच्चे के पास अपना मोबाइल नहीं होता है, 2 साल के बच्चे के पास अपना मोबाइल नहीं होता है। आप उसे प्रोवाइड करते हैं, आप उसको लत लगाते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उससे आपको मोबाइल दूर रखना है, ताकि बच्चा आपका सेहतमंद बने, जो बाहरी एक्टिविटीज है उनको सीखे। हालांकि ये चर्चा का डॉक्टर राकेश जोशी आपके पास आएंगे। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि स्क्रीन यूज से बच्चों की आंखों में
ड्राई आई सिंड्रोम जिसका भी आपने जिक्र भी किया, ये समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं जो अपनी तकलीफें नहीं बता पाते हैं, माता पिता के लिए ये कौन से शुरुआती लक्षण हो, कौन से संकेत हों जिनसे वो जान पाए कि मेरे बच्चे को ये जो स्क्रीन टाइमिंग है वो अब नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि छोटे बच्चे खुद नहीं बता पाते हैं, तो हम कैसे पता कर पाएं कि उनके लिए अब ये दिक्कत हो रही है, पहली बात। और क्या आपको लगता है कि भारत में बच्चों की आंखों की रेगुलर स्क्रीनिंग स्कूल लेवल पर होनी चाहिए? जी, स्क्रीन टाइम का सबसे बुरा प्रभाव जो आंखों पे पड़ता है वो ये होता है कि स्क्रीन इस्तेमाल करते वक्त बच्चों का ब्लिंकिंग रेट, जो आमतौर पे हम सामान्य रूप से 15 से 20 बार हर मिनट में ब्लिंक करते हैं, पलक झपकाते हैं, वो कम हो जाता है। और इसी वजह से उनकी आंखों की टीयर फिल्म अफेक्ट हो जाती है और आंखों में ड्राइनेस हो जाती है। हम जब पेरेंट्स से कहते हैं कि आपके बच्चे को स्क्रीन यूज की वजह से ड्राइनेस हो रही है, तो उनका तपाक से जवाब होता है कि नहीं, इसकी आंखों में ड्राइनेस नहीं, इसकी आंखों में तो पानी आता है। तो ये हम मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को कि जब आपकी आंखों, बच्चों की आंखों में ड्राइनेस होगा तो उनकी आंखों से पानी ज्यादा आएगा। ये पानी है, आंसू नहीं है, और ये आंख को ज्यादा देर तक वेट नहीं कर पाता है। तो आंखों से पानी आना सबसे प्रमुख लक्षण है ड्राई आई होने का। ओके। सो इसके अलावा बच्चा अगर अपनी आंखों को बार बार मलता है, इसका मतलब उसे अपनी आंखों में सूखेपन की वजह से इरिटेशन हो रही है, तो आप जान जाइए कि हाँ, उसकी आंखों में ड्राइनेस शुरू हो गई है। अब जब आपने ये सवाल पूछा कि क्या रेगुलर चेकअप स्कूल्स में होने चाहिए, यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्थ और आंखों की हेल्थ के लिए भी स्कूल में हुए जांच पे निर्भर करते हैं। सभी पेरेंट्स हमें कहते हैं कि इनके स्कूल वालों तो हमें बताया नहीं कि इनकी आंख कमजोर है या इसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है। तो हमारा जवाब होता है कि जिस क्लास में ये बच्चा पढ़ता है उसमें 30-40 बच्चे होंगे, और एक टीचर 30-40 बच्चों के बारे में कैसे हेल्थ ध्यान रख सकती है, जबकि हर पेरेंट्स के आजकल 1 या 2 बच्चे होते हैं। वो यदि चाहें तो अपने बच्चे की हेल्थ की जिम्मेवारी खुद पे लें, स्कूल पे ना छोड़ें। और खास तौर पे आंखों के बारे में तो स्कूल पे ही छोड़ देते हैं कि स्कूल से कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई। WHO की रिकमेंडेशंस है कि पहले 5 सालों में हर बच्चे का साल में 2 बार आई चेकअप होना चाहिए, अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी, और उसके बाद तो हर 1 साल होना ही चाहिए। जबकि पेरेंट्स डॉक्टर के पास अपने बच्चों को तभी ले जाते हैं जब उसकी आंखों में लाली आती है, कीचड़ आता है या सूज जाती हैं आंखें। तो रेगुलर चेकअप इसका बहुत बड़ा समाधान है कि अर्ली स्टेज में ही ये प्रॉब्लम पकड़ी जाएगी, और फिर टीयर सब्स्टिट्यूट्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, पालना हमें उसके लिए भी मुश्किल लग रही है, हम उपाय खोज रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर ये उपाय आसान नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी आप इसे धीरे धीरे अगर अपने व्यवहार में लाएं, खुद भी बच्चों के साथ इन्वॉल्व हों, खेलें बच्चों के साथ और बच्चों को खेलने दें, फिजिकली उनको ज्यादा एक्टिव बनाए रखें, तो शायद ये समस्या थोड़ी दूर हो सकती है। लेकिन हाल फिलहाल में इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर राकेश जोशी, बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर श्रेष्ठा, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका डॉक्टर जागृति हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इस अहम मुद्दे पर बताने के लिए।